सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लो आ गया भाई बहनों का वो त्योहार जिसका इंतजार हर भाई और बहन को रहता है। हमारे देश में राखी का ये त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक का मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। बरसों से चला आ रहा ये त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ। इस बार रक्षाबंधन पे बाजारों में क्या कुछ विशेष है, आइए दिखाते हैं आपको अपने इस भाई बहनों का वह त्योहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। राखी का त्योहार बहन भाई का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करती हैं। अच्छे से अच्छी राखी देख रहे हैं और कपड़े लेने आई हूँ, मैं बाज़ार में शॉपिंग करने आई हूँ कि अच्छे से अच्छी राखी लेकर जाऊँ अपने भैया के लिए। बाकी गिफ्ट की नहीं कुछ सोचा वो उनकी मर्जी है, जो देंगे वो ले लेंगे। यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। वर्षों से चला आ रहा ये त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाला यह त्योहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। बता दें, महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। इस साल राखी आप घर पे जाएंगे, मम्मी के यहाँ जाएंगे और मम्मी के यहाँ जाके सारे भाई भाभी सारा फुल फैमिली इकट्ठा होगी। सारों के साथ रहने का हमें एक अलग ही मज़ा आता है। और फिर भाइयों से डिमांड भी करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, और ये दिन बहन का होता है। बहन कुछ भी कह सकती है, पर भाई के लिए वो अपनी दुआ करती है कि भाई का परिवार, हमारा परिवार सदा खुश रहे। सरप्राइज होता है ना एक्चुअली, कि भाई को उसी दिन देना, या फिर वो सरप्राइज ना होके कुछ और डिफरेंट चीज़ होती है। सोचा तो बहुत कुछ होता है बट वो देते नहीं है। हाँ, सारा कुछ बोलते ही इकट्ठा कि दहेज के लिए है जो भी है। हाँ, बाहर भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, रिलेशन में भी जाते हैं, कई जगह घूमने के लिए भी हो जाता है। भाई के साथ स्पेशल डे मनाते हैं, उस दिन भाई के साथ लड़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। पूरे साल भी होती है और उस दिन भी हो जाती है थोड़ी बहुत। एक्चुअली गिफ्ट की डिमांड नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है उन्होंने। मगर सबसे मेन प्रॉब्लम इस बार जो मुझे आ रही है वो ये है कि मुझे राखी मिल नहीं रही है। मैं जितना भी मार्केट में गई हूँ, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सदर से लेके सारी मार्केट घूम के आई हूँ,
फाइनली बहुत देर के बाद यहाँ आके एक राखी ऐसी मिली है जो मुझे पसंद आई है। सो डेफिनेटली माल तो कम है मार्केट में, अभी पहले की तरह नहीं है। जैसे पहले फेस्टिवल्स होते थे ना, हम एंजॉय करते थे, मतलब बाहर निकले तो फुल होता था मार्केट, वो सब कुछ नहीं है अभी आज के टाइम में। एंटीक राखियों में थोड़ा कॉपर टाइप में कलेक्शन आया हुआ है काफ़ी, और बच्चों के अंदर इस टाइम तो ख़त्म हो गई। अब पहले आते तो पबजी वगैरह की राखी थी, स्पाइडरमैन की राखियाँ थी, अब 2 दिन रह गए तो इस टाइम तो स्टॉक ख़त्म है उसका। हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। हर साल ज़्यादातर चॉकलेट्स देता हूँ, पर इस बार मैंने ड्रेस लिया जो कि थोड़ी बैंड। हाँ, मैं उसी को ले गया था, मैंने उसके पहले ही दिला दिया कि मैंने कहा बाद में मार्केट्स में भीड़ रहेगी, तो पहले ही दिला दिया मैंने, ड्रेस पहले ही करा। एक ही दिखाया जाता है कि बहन बहनों को कितना प्यार है, उसके लिए वो रक्षाबंधन ही है जिसमें फिर बहनें डिमांड कर सकती है, और हर भाई का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपनी बहन को गिफ्ट दे या फिर उनकी रक्षा करे, जैसे आजकल देखा जाता है सारी जगह। आई थिंक हमेशा की तरह जैसे होती है राखी वैसे ही होने वाली है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम बहनें भी भाई की प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं करती हैं, तो मेरा मोटो ये है कि भाई को भी कहीं ना कहीं बहन को भी राखी बांधनी चाहिए। मेरे हिसाब से डिमांड ऐसी कुछ नहीं है, बट कभी कभी जो लगता है वो उसको बता देती, तो कुछ स्पेशल नहीं है मेरे लिए। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई, तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर ये कर चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार का सभी बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन भाई जहां कहीं भी हो, वे अपनी बहन से मिलने और उनसे राखी बंधवाने उनके पास पहुंच जाते हैं। मौका और भी खास हो जाता है यदि बहन की शादी हो चुकी हो और वो दूसरे किसी शहर में रहती हो। ऐसे में तो इस त्योहार का इंतजार महीनों पहले ही शुरू हो जाता है। कई दिनों पहले से बहन को ससुराल से मायके लाने की तारीख निश्चित कर ली जाती है। इससे बड़ा बंधन कोई नहीं है। बहन और भाई का बहुत आपस में अटूट प्रेम होता है। लोग काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं जो भाई के लिए, जिनके भाई नहीं है, वो बहुत चाहती हैं कि हमारा भाई हो। तो मैं हर साल अपनी बहन को कभी गोल्ड के आइटम, कभी कुछ, बहुत प्यार से सबसे पहले तो गिफ्ट पे देता हूँ, और फिर ये भगवान के आगे अरदास करता हूँ कि हमारा प्यार आपस में हमेशा के लिए बना रहे। और सभी के लिए यही मैं सलाह दूंगा कि बहन और भाई का बहुत अच्छा एक प्रेम पूर्वक ये एक आपस में संबंध है जो हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए। वहीं बच्चे भी राखी के त्योहार के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ये दिन भाई बहन के बीच प्रेम के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। राखी बांधने से पहले उनकी आरती उतारने के लिए सुंदर सी थाली सजाती हैं।
भाई भी राखी बंधवाने के लिए अपनी बहनों को वचन देने के साथ ही कोई तोहफा व लिफाफा भी देते हैं। इसी तरह हंसी ठिठोली के बीच परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर राखी के त्योहार को मनाते हैं। लुम्बा भाभी के लिए राखी होती है, भाभी के लिए राखी होती है, जैसे मतलब एक भैया की होती है, एक भाभी की, टाइप ऑफ दिस लुम्बा। और दिस इज लुम्बा सेट, मीन्स भाई और भाभी दोनों की राखी। त्योहार मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, भाई को राखी बांधेंगे। गिफ्ट क्या लेंगे? जो भाई खुशी से देगा। नो डिमांड तो नेवर, और करनी भी नहीं चाहिए। मेरी बहन है, सिस्टर है एक, वो आएंगे, राखी बांधेंगे और बहुत खुशियों का त्यौहार है। हमें मीठा खिलाते हैं। और मेरा एक बेटा है, उसके भी राखी बांध दिया, वो भी बहुत खुश होता है। बस ये हमारे लिए बहुत खुशियों का त्यौहार है, रक्षाबंधन। वैसे तो इस त्योहार को मनाने की अपनी अपनी लोक परंपराएं हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार राखी बांधने का विशेष नियम है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजया और आज हम बात करेंगे भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मनाना चाहिए आपको ये त्यौहार, क्या है इसकी रीति सही तरीके से इस त्यौहार को, क्योंकि कुदरत देती है आज के दिन बहनों को वो कि वो अपने भाइयों के लिए मांग सकती हैं मनचाहा वरदान, और भाई दे सकते हैं अपनी बहन को रक्षा का वचन। साथ ही साथ कौन सी राशि को क्या कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के तोहफे देने चाहिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक जनरल महा उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कोई भी राशि का जातक, कोई भी भाई बहन आज के दिन अगर उस उपाय को करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस दिन का लाभ पा सकते हैं। देखिए, सावन मास की पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा रहती है। इस पूर्णिमा के दिन आप लोग अगर अच्छे से उपाय करें तो बहुत चीज़ें पा सकते हैं। अगर आपका भाई किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको कोई पैसे की तंगी है या कोई कारोबार में कुछ मंदी है, उसके जो नौकरी को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, तो आप उपायों को करके अपने भाई की ज़िंदगी से उन नकारात्मक चीज़ों को हटा सकती हैं। इसी तरीके से भाई अगर बहन की राशि के अनुसार उसको कुछ दे तो अपनी बहन की ज़िंदगी में एक ऐसा रक्षा कवच दे सकता है, उसकी बहन की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं वो दूर हो सकती हैं। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी कथा कहाँ से शुरू हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं महत्व की, मुहूर्त की, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को चिंता रहती है किस टाइम पे राखी बांधे, कि कब है मुहूर्त राखी बांधने का, रक्षाबंधन पे राखी बांधने का क्या मुहूर्त रहेगा अब की बार। तो बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार का जो मुहूर्त है ना वो 12 घंटे का है। आप 12 घंटे तक अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और अब जो भाई हैं वो बंधवा सकते हैं राखी। देखिए, जो मुहूर्त जो शुरू होगा वो हो तो 14 तारीख के 3:30 बजे से पूर्णिमा लग जाएगी, पर 15 तारीख सुबह 5:50 तक, शाम के 6:01 तक आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। और अगर भद्रा की हम बात करेंगे तो भद्रा जो है वो सुबह ही ख़त्म हो जाएगी, तो भद्रा का कोई आपको वहम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अब की बार पंचक का आपको वहम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पंचक है वो लगेंगे रात के 9:05 से। तो आप रात के 9 बजे से पहले पहले अपने राखी बांध लें। जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो महा उपाय अगर आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो रात को 9:05 से पहले करना है। जो बहनें दूर से आके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो मेरी उनको गुजारिश है वो सब 9:05 से पहले अपने भाइयों को राखी बांध लें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यार भरा त्यौहार है ये आज का त्यौहार नहीं है। अगर द्वापर युग की हम बात करें तो जब कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से मारा था शिशुपाल को, तो जब सुदर्शन चक्र वापस आया था तो उसमें थोड़ा सा खून निकल गया था उनकी उंगली से, तो सब भागकर उनके लिए कुछ कपड़ा लेने के लिए इधर उधर भागे, या हकीम को बुलाने इधर उधर भागे, वैद्य को बुलाने। तो उस वक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर उनके हाथ पर एक पट्टी सी बांध दी थी, एक रक्षा कवच बांध दिया था।
तब श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि जब भी तुम रक्षा की जरूरत पड़ेगी मैं इसका मूल जो है वो अवश्य चुकाऊंगा तुम्हें। तो जब दुर्योधन के जो महल था उसमें उसके राज दरबार में जब उसकी साड़ी उतारी गई थी तब श्री कृष्ण ने कैसे उनका बचाव किया था ये तो आप सभी को पता है। तो इतना महत्व है, तब से इस त्यौहार को मानने की प्रथा जो है वो चलती चली गई। इससे पहले भी सतयुग में भी इसको बहुत माना गया। जब वामन के रूप में जो विष्णु जी थे उन्होंने सब कुछ मांग लिया था राजा बाली से, और फिर उसका जब उसके सर पे पैर रखा था तीसरी बार, एक कदम में उन्होंने धरती मांग ली, एक कदम में स्वर्ग मांग लिया, और एक कदम में जब राजा बाली ने अपना स्वयं का सर रख लिया और उनसे वरदान मांग लिया था कि भाई आप सदैव मेरे साथ रहेंगे चौकीदार बनकर, मेरे जहां भी मैं रहूंगा, तो वो वचनबद्ध हो गए थे उसके साथ रहने के लिए। फिर जब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई स्वर्ग में बिना विष्णु जी के, तब लक्ष्मी जी ने स्वयं बाली को अपना भाई मानकर इस रक्षा कवच को बांधा था और वचन लिया था कि विष्णु जी को वापस कर देंगे, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था। तो इसका महत्व सतयुग में, द्वापर में हर तरह पे है। अगर आप मुगल काल की भी बात करें तो जब भी कोई रानी किसी कष्ट में होती थी या राजा नहीं होता था, उसके ऊपर दुश्मन आक्रमण कर देते, तो बहुत सी कथाएं हैं कि उन्होंने पास के राजा को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया, या उनका बच्चा छोटा होता था, जो राजकुमार होता था वो छोटा होता था, इतना सक्षम नहीं होता था उस देश की रक्षा करने के लिए, तो राखी भेजा करती थी और वो आते थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो आज भी अगर कोई इस त्योहार की महत्ता है वो हमारे जो देश में है, एक बहनें इंतजार करने लग जाती हैं अगस्त का महीना आते ही, सावन लगते ही, कि कब ये त्यौहार आएगा और कब हम इसको मनाएंगे। तो ये सदियों से चला रहा है हमारे देश में और इसकी बहुत ही अधिक महत्व है। इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाना चाहिए। अगर थोड़े भी आपके भाई बहनों के बीच में गिले शिकवे हैं उसको दूर करना चाहिए। आज के दिन कई जगह व्रत रखने की प्रथा है, और मैं देखती हूँ कि आजकल शुगर पेशेंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, कई बार नहीं रख पाते व्रत। तो मेरा मानना है ऐसे लोग थोड़ा जल्दी कर लें या कुछ फलहार कर लें, पर अगर थोड़ा सा अन्न का सेवन है वो राखी के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए पूर्णिमा का दिन भी है, पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन होता है। अगर आप खाली फलहार पे भी रहें तो एक व्रत पे भी रहे। अगर कई लोग मैं देखती हूँ वैसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, त्योहारों पे नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। आज के दिन हम लोगों को नए कपड़े पहनने चाहिए, भाई को नए कपड़े पहनने चाहिए, बहन को नए कपड़े पहनने चाहिए। राखी तक आपको व्रत रखना चाहिए, उसके राखी के बाद व्रत खोलना चाहिए। पर हर एक की देखिए अपनी परेशानियां होती हैं, कोई कहीं दूर रहता है तो वो नहीं कर सकता, देर से पहुंचते हैं। 5 भाई हैं तो बहन हर एक के घर घर पहुंचती है, तो कई बार देर हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। तो अपनी सुविधा अनुसार आप फलहार पे भी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मैं आपको एक बात और इसमें बताना चाहूँगी कि किस तरीके से राखी आप बांधें। आज के जो नए बच्चे हैं उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से राखी बांधनी चाहिए, झटपट राखी बांधी और फिर इधर उधर चले जाते हैं। देखिए एक तरीका है राखी बांधने का, भाई को बैठा के राखी बांधें, भाई को आराम से बिठाएं, आप उसका सर ढकें, अपना भी सर ढकें। बहन को अपना सर ढकना चाहिए जब वो राखी बांधे। सबसे पहले कुमकुम लगाएं, आपकी थाली में कुमकुम, अक्षत, नारियल, दीपक, जल, मिष्ठान अवश्य होने चाहिए। आप वो सामान लेके अपने भाई के सामने बैठे, उसको तिलक लगाएं और उसके ऊपर अक्षत लगाएं। पहले अंगूठे से, आप पहले उंगली से तिलक लगाएं, उसके बाद अंगूठे से उसको ऊपर कर दें, उसके ऊपर फिर अक्षत लगाएं। उसके बाद वो नारियल जो है उसके हाथ में पकड़ा दें। खाली हाथ राखी कभी नहीं बांधी जाती है। आप उसको नारियल पकड़ा के, कुछ फूल पकड़ा सकती हैं, कुछ पैसे पकड़ा सकती हैं, नारियल पकड़ा के फिर उसके हाथ में राखी बांधें, फिर उसको मिष्ठान खिलाएं। अगर बहन बड़ी है तो भाई को उसके बाद उसको कुछ देने के बाद उसके पैर छूने चाहिए, और अगर भाई बड़ा है तो बहन को राखी बांधने के बाद भाई के पैर छूने चाहिए। अगर आपका भाई विवाहित है तो आपको अपनी भाभी को भी ज़रूर राखी बांधनी चाहिए। देखिए आपके पति की अर्धांगिनी है आपकी भाभी। अगर आप अपने भाई से वचन ले रही हैं कि वो आपकी रक्षा करे, तो उसके जीवन साथी का भी पूरा उसमें साथ होता है कि वो आपका जो मदद करे टाइम पे। तो आपको अपनी भाभी को अवश्य राखी बांधनी चाहिए, उसके बाद भतीजा भतीजी को राखी बांधनी चाहिए। अगर आप दूर रहती हैं, कभी भी 3 राखी मत भेजिएगा कि आपने भाई की भेज दी, भाभी की भेज दी और भतीजे की भेज दी। हमेशा 4-5 राखी आप भेजिए। एक भगवान की भेजिए, एक अपने पिताजी की भेजिए, अगर आपकी भतीजी भी है तो उसकी भी राखी भेजिए।
और चॉकलेट जैसी चीज़ें आप ना खिलाएं। आजकल बड़ा वो हो गया कि चॉकलेट खिला रहे हैं। देखिए चॉकलेट नहीं, कोई मिठाई खिलाएं, घर में बनी हुई आप मिठाई खिलाएं। मैं तो ये कहती हूँ कई बार कि राखी भी हमें स्वयं घर पे बनानी चाहिए। कहाँ बनी है राखी, क्या खाया था उस इंसान ने, क्या पिया था, बाहर से राखी आ रही हैं, विदेशों से राखियाँ आ रही हैं। आप एक अच्छा पूजा का धागा लेके उसमें रुद्राक्ष डाल के, मोती डाल के वो भी आप बांध सकती हैं। और अगर आपने बाहर से राखी ली है तो मैं कहती हूँ कि जो बहनें होती हैं उनको आप मंत्रों से उपचार करके उस राखी को बांधें। अगर आप मंत्रों से उसको सिद्ध करके अपने भाई के हाथ पे बांधेंगी तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग ही होगा। आप जिस भी भगवान को मानती हैं, आप शिव जी को मानती हैं, आप ओम नमः शिवाय का 108 बार तो जाप कर सकती हैं, उसके ऊपर 1008 बार नहीं तो 8 बार तो जाप कर सकती हैं। जिस भगवान को, किसी गुरु को मानती है तो उसका जाप करके आपको वो राखी अपने भाई के सीधे हाथ पे बांधनी चाहिए। फिर देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से वो राखी आपके भाई के लिए रक्षा कवच बनती है और समय आने पे आपका भाई भी आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि अगर वो आपका भाई ही स्वयं अपना सक्षम नहीं होगा तो वो कैसे आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो आज के दिन कुदरत ने, भगवान ने आपको दिया होता है मौका, बहनों को दिया होता है कि अपने भाई के लिए जो चाहे मांग ले, जो चाहे आशीर्वाद वो देना चाहें वो दे सकती हैं आज के दिन। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से रंग की राखी बांधें आप अपने भाई को। देखिए अगर आपका भाई है मेष राशि का तो लाल या नारंगी रंग रहेगा। मिठाई भी आप अगर गेहूं की बनी हुई या दूध की बनी हुई जिसको भुना गया हो वो मिठाई खिलाएंगी तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपका भाई है वृष राशि का तो आप चमकीली सफ़ेद रंग की राखी बांध सकती हैं, आप रेशम की गुलाबी रंग की राखी उसको बांध सकती हैं, आप उसको खीर खिला सकती हैं। राखी के दिन अति भाग्यशाली रहेगा आपके लिए और आपके भाई के लिए। मेरा मन से ये मानना है कि जब आपका भाई स्वयं सक्षम नहीं होगा तो आपकी मदद कैसे करेगा। तो आपको आज के दिन सक्षम करना है, अपने भाई को मांग लेना है भगवान से उसके लिए सब कुछ जो भी उसके जीवन में कमी है। मिथुन राशि का है अगर आपका भाई तो हरे रंग की राखी बांधिए आप उसके हाथ पर, हरे रंग की, और कोई मूंग की दाल से बनी हुई कोई मिठाई उसके लिए लेकर आए, मूंग की दाल का हलवा उसको खिलाएं। अगर आपका भाई है कर्क राशि का तो मोती की राखी आप उसको बांधें, मोती हो, उसमें सफ़ेद रंग हो, चमकीला रंग हो तो अति उत्तम रहेगा। सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई, बर्फ़ी इत्यादि आप उसके लिए ले जा सकती हैं। सिंह राशि का अगर आपका भाई है तो लाल रंग की राखी आप उसको बांधें, लाल रंग का रक्षा सूत्र उसकी रक्षा करेगा हमेशा के लिए। अगर आपका भाई है कन्या राशि का तो आप हरे रंग की, पिस्ता रंग की, चमकीली कोई भी राखी उसको बांध सकती हैं। अगर आपका भाई है तुला राशि का तो आप कोई भी डेकोरेटिव चांदी की राखी अपने भाई को बांध सकती हैं, उसमें मोती लगे हों, सितारे लगे हों, जितना चमक हो उसके अंदर, क्रिस्टल्स हो उसके अंदर, तो उसके लिए अति उत्तम रहेगा। सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर इत्यादि उसके लिए अति उत्तम रहेंगे। अगर आपका भाई है वृश्चिक राशि का तो आप उसको फिर से लाल रंग की राखी बांधिए, नारंगी रंग की राखी बांधिए। हनुमान की तरह रहते हैं ऐसे लोग, अगर थोड़ा जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं तो हनुमान जी की तरह मान भी बहुत अच्छे से जाते हैं। कोई भी लड्डू उसको आप थाली में रखिए, उसके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपका भाई है धनु राशि का तो पीले रंग की, सुनहरे रंग की राखी आप उसके लिए बांधिए, बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपका भाई है मकर राशि का तो मैं कहूँगी आप रुद्राक्ष युक्त राखी उसको बांधें, उसके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर आपका भाई है कुंभ राशि का तो उसको भी मैं कहूँगी आप रुद्राक्ष वाली राखी बांधें। अगर आपको नहीं मिलती बाज़ार में तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष लें, उसको एक मौली में डालें आप और भगवान से प्रार्थना करें अपने भाई के सुनहरे भविष्य का और उसको बांधें। देखिए अगर आप खुद जो अपने लिए कर सकते हैं ना वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता। जिस पवित्रता से आप अपने भाई के लिए खुद राखी बना सकती हैं कोई नहीं बना सकता। आखिरी राशि अगर आपका भाई है मीन राशि का तो पीले और सुनहरे रंग की राखी आप उसको बांधें, पीले रंग की मिठाई लेके जाएं, बेसन की कोई मिठाई लेके जाएं और अपने भाई का उससे मुंह मीठा कराएं। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप भगवान का प्रसाद अपने घर में चढ़ाकर भी वो लेके जाएं या मंदिर से लाके कोई मिश्री भी अपने भाई के एक मुँह में डाल दें, अगर वो डायबिटिक है या कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की तो भी अति उत्तम रहेगा।
और राखी बांधते हुए महामृत्युंजय का जाप करें। आप देखिए शिव जी का महीना है सावन, उसमें अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हुए अगर अपने भाई को राखी बांधती हैं तो कोई भी कष्ट आपके भाई को आ नहीं सकता है। तो इस कार्यक्रम में हमने बताया कि कौन सी राशि के जातक को कौन से रंग की आपको राखी बांधनी है। जिस रंग की राखी आप बांधें उसी रंग के कपड़े आपको स्वयं पहनने, आप ये सोच के रहिएगा, आपके भाई के लिए उससे ही शुभता रहेगी। एक आखिर में मैं आपको महा उपाय बताना चाहूँगी जो आप अपने भाई के हर तरीके के कष्ट को दूर कर सकती हैं इस महा उपाय से। आपको करना क्या है, लाल या गुलाबी रेशम का कपड़ा लेना है आपको। उसमें आपको चांदी का एक सिक्का, अगर आप नहीं ले सकती हैं तो कुछ सिक्के 1 या 2 रुपए के भी आप रख सकती हैं। थोड़े से आप अक्षत रखें, 7 गांठें उसमें बांधें और जब आप राखी बांध रही हो अपने भाई को अपने हाथ से पकड़ाएं और उसको बोलें कि उसको आप अपनी जो तिजोरी है उसमें रख दें। देखिए आपके घर, जो भाई का घर है और जो उसकी तिजोरी है वो भरती चली जाएगी और क्यों महालक्ष्मी बनकर आप उसको वरदान देंगी कि उसका जो जीवन में है लक्ष्मी आती चली जाए। आज का दिन ही होता है, रक्षाबंधन का दिन ही वो होता है कि जब बहनें मांग सकती हैं भगवान से, कुदरत से अपने भाई के लिए कोई भी वरदान। तो मांगिए अपने भाई के लिए वरदान। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य करता है। संसार भर में यह अनूठा पर्व है। इसमें हमें देश की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। हर भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खास होता है। रेशमी डोर के स्नेह बंधन में भाई बहनों को आजीवन बांधे रखती है, यानी हर हाल में भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति विश्वास बरकरार रहे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।